हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आपने अपने आधार कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार का करेक्शन करवाया है या फिर आपने खुद से ही घर बैठे करेक्शन किया है, चाहे वो आपका करेक्शन आपके ईमेल आईडी से रिलेटेड हो, आपका मोबाइल नंबर अपडेट से हो या फिर आपकी फोटो अपडेट हो, इसी के साथ में अगर आपने अपने घर का एड्रेस है वो भी अगर अपडेट करवाया है या खुद से किया है और किसी कारण से वो नहीं हो पाया है, तो हाल ही के अंदर यूआईडीआई ने एक नई सर्विस अपनी ऐड कर दी है जिसके तहत आप अपनी हर सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन सी वो सर्विस है, आप उसका किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। परंतु इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए अपने को सिंपली गूगल पे सर्च करना रहेगा UIDAI। तो अपने सामने कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट रिजल्ट को ओपन कर लेना है। उसके बाद अपने को लैंग्वेज सेलेक्ट करनी रहेगी। लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद अपने सामने कुछ इस तरह से बैनर आ जाते हैं, जहाँ पे अपने को स्वाइप अप करना रहेगा। यहाँ पे जैसे ही आप स्वाइप अप कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपने को myaadhar.uidai.gov.in का एक URL दिखाई देता है। सिंपली इसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर देते हैं, अपने सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे वेलकम टू माई आधार लिखा होता है। इसके बाद आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज मिल जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड डाउनलोड करना, PVC आधार कार्ड ऑर्डर करना। यहाँ पे आप नीचे एक देखोगे फाइल एक कंप्लेंट का एक नया सर्विस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिंपली यही सर्विस यहाँ पे ऐड कर दी गई है। पहले ये सर्विस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती थी। सिंपली इसको यहाँ पे टिक करना रहेगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये जो सर्विस ऐड की गई है, ये स्पेशली आपके लिए की गई है। अगर आपने अपने आधार कार्ड के अंदर घर बैठे करेक्शन किया है, चाहे आपका आधार कार्ड के अंदर आपने PVC आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर किया है या फिर आपने आधार सेवा केंद्र पे जाके आपके आधार कार्ड के अंदर किसी भी तरह का करेक्शन कराया है, चाहे आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट करवाया हो या आपकी फ़ोटो अपडेट करवाई हो, परंतु 15 से 20 दिन के बाद भी अगर वो सर्विस आपको नहीं मिल पा रही, आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ से अपनी कंप्लेन रेज कर सकते हैं। आपकी कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्लेन किस तरह से रेज करनी है। तो सबसे पहले आपको एंटर नेम की जगह पे आपका नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एंटर करना रहेगा। उसी के साथ में आपका आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपको नीचे ईमेल आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है, आपका मोबाइल नंबर है और आपका जो नाम है वो आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही एंटर करना रहेगा। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपका जो स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप रहने वाले, जिस राज्य के नागरिक है, उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कंप्लेन आप किसके लिए कर रहे हैं, खुद की कंप्लेन करना चाहते हैं, खुद की तरफ से आपने मतलब कोई कंप्लेन करनी है या किसी और के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पे अगर खुद के लिए करना चाहते हैं तो सेल्फ को सेलेक्ट कर देते हैं। अगर किसी और के आधार कार्ड के लिए आप कंप्लेन रेज कर रहे हैं तो यहाँ पे अदर को सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली अपने खुद के लिए कर रहे हैं तो सेल्फ को यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आपको देखना है एंटर कंप्लेंट टाइप का ऑप्शन है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपकी जो भी कंप्लेन है यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है आपका आधार कार्ड लेटर है या PVC स्टेटस है। अगर आपने PVC आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर किया है, वो आपको 15 से 20 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है, आपको नहीं रिसीव हुआ है, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसकी कंप्लेन यहाँ से रेज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको बताया गया ऑथेंटिकेशन का इशू अगर आपके पास आ रहा है, आधार कार्ड के अंदर कोई भी प्रकार का ऑथेंटिकेशन आप कर रहे हैं, आपको ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसकी कंप्लेन आप यहाँ से इस इशू को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसके बाद इनरोलमेंट, अगर आपने अपने बच्चों का या किसी का आधार कार्ड बनाया है, उसका इनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसका यहाँ पे रिलेटेड इशूज़ सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर ऑपरेटर या इनरोलमेंट एजेंसी है उसकी कंप्लेन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर पोर्टल या एप्लीकेशन से संबंधित कोई आपकी शिकायत है या कोई इशू है तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। या फिर आपके आधार कार्ड के अंदर किसी प्रकार का अपडेट से रिलेटेड इशू है, अगर आपने अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाई है, एड्रेस चेंज कराया, मोबाइल नंबर अपडेट कराया, वो नहीं हो पा रहा है, तो सिंपली आपको अपडेट रिलेटेड इशू को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसकी कंप्लेन आपको रेज करनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके आधार कार्ड के अंदर आपने कोई भी अपडेट करवाया नहीं हो पा रहा है, तो सिंपली अपडेट रिलेटेड इशू को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में इसकी कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरी दी गई है, जैसे कि आपने अपने आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर चेंज करवाया है, उसकी पेमेंट आपकी हो चुकी है पर हो नहीं रहा है, रिसिप्ट नहीं आ रही है, तो इसका आपको ऑथेंटिकेशन रिसिप्ट है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, वो आपको रिसीव नहीं हो रही सक्सेसफुली, इसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है,
या फिर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहा है, 30 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुके हैं, प्रोसेस दिखा रहा है, उसके अलावा OTP आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा है, उसकी कंप्लेन आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इशू दिए गए हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग है, जो भी आपकी इशू है उससे रिलेटेड आपका इशू यहाँ से कंप्लेन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर दिया है, उसके बाद में आपको एंटर करना है CID नंबर या SRN नंबर या URN नंबर, जो भी आपके पास अवेलेबल है, इसको आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। एंटर करने के बाद में आपकी जो भी कंप्लेन है आपको मिनिमम कम से कम अक्षरों के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पे नीचे मेंशन करनी रहेगी। यहाँ पे जैसे ही आप अपनी कंप्लेन मेंशन कर देते हैं, उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। जैसे आप कैप्चा कोड एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं, आपकी जो कंप्लेन है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है और उसका जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, SRN नंबर है, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाता है, जो कि आपको फ्यूचर के कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो SRN नंबर है इसको या तो नोट डाउन कर लेना है या फिर इसको कॉपी करके रख लेना है, या फिर इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्यूचर के अंदर आपको अपना स्टेटस है चेक करना है कंप्लेन का, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने जो कंप्लेन यहाँ पे रेज की है वो 5 से 7 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगी। अगर आपका आधार कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार का इशू आ रहा था अपडेट होने से, तो इसका आपको कारण पता चल जाएगा अभी क्यों नहीं हो पा रहा था, या फिर कोई टेक्निकल कारण था, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे होंगे चेक कंप्लेंट स्टेटस का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको जो SRN नंबर अभी आपको मिला था उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। कैप्चा कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तो जैसे आप अपना कैप्चा कोड एंटर करते हैं, सबमिट करेंगे, तो आपकी जो कंप्लेन है उसका स्टेटस आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे जाता है। अभी तुरंत ही मैंने कंप्लेन यहाँ पे रेज की थी, तो मेरा स्टेटस कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसको 5 से 7 दिन के बाद जो भी मैं चेक करूँगा, तो मेरा स्टेटस है यहाँ पे या तो क्लियर हो जाएगा या फिर मेरे को इसका कारण पता चल जाएगा। उसके बाद इसका सॉर्ट आउट यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड के अंदर अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी कंप्लेन यहाँ से कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों UIDAI की नई सर्विस से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना बेनिफिट ले सके। इसी के साथ में अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।